मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक के साथ एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ। आज है तारीख 28 सितंबर सन 2021 और दिन है मंगलवार। अपने वीडियो में मैं अपने सभी श्रोताओं और दर्शकों का स्वागत करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। हम आपके सामने भक्ति श्रृंखला के अंतर्गत श्रीमद् भागवत पुराण के अध्याय सारांश के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। हम अभी तक इस कथा के 54 भाग के वीडियो बना करके आपके समय प्रस्तुत कर चुके हैं। 54वें भाग में हमने श्रीमद् भागवत पुराण के छठे स्कंद के छठे अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक की कथा आपके सामने प्रस्तुत की थी। आज हम अपने 55वें वीडियो में छठे स्कंद के 13वें अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय तक की कथा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आगे की कथा को कहते हुए श्री सुखदेव जी बोले कि इंद्र ने जब वृत्रकासुर का वध कर डाला तो सभी देवता प्रसन्न हुए और वो अपने अपने घरों को चले गए। किसी ने भी इंद्र को ये बताना भी उचित नहीं समझा कि हम लोग जा रहे हैं, लेकिन इंद्र को इस बात से बहुत दुख हुआ कि उसने एक ब्राह्मण पुत्र की हत्या की है और उसके ऊपर अब ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। तो इससे पहले जब मेरे ऊपर विश्वरूप का मैंने वध किया था तो उसका जो पाप लगा था तो वो तो मैंने पृथ्वी, जल, स्त्री और वृक्षों ने मेरे साथ बांट लिया था, लेकिन अब इस पाप को कौन ढोएगा? तो इस पाप को मैं खुद ही इसका प्रायश्चित कार्य करूँगा। अब क्या है कि जब जो वो चूँकि इंद्र ने समझदारी वाली बात की थी, जो समझदारी वाली बात आदमी करता है तो उसके दिमाग में वही बात घूमती है, और जो वृत्रकासुर का जो भूत था वो उसको बराबर डराने लगा और डरा डरा के वो उनके पीछे भागे खड्ग लेकर के उनको मारने के लिए। और इंद्र जो थे आगे आगे भागे, वो पीछे पीछे भागे, वो जाके छिप जाए, वो उनको फिर ढूंढ ले, फिर आ जाए। इस तरह से वो डरते डरते भागते 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 कोई मानसरोवर नामक स्थान था, वहाँ पर पहुँच गए। वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत तालाब, वो मानसरोवर था, एक सरोवर था यानी कि तालाब था, उसमें कमल के फूल खिले हुए थे। वो उसी में एक कमल के फूल की नाल में छुप करके बैठ गए। वे वहाँ पर हजारों वर्ष तक रहे और उनको भोजन इत्यादि भी कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि भोजन तो जो इंद्र को जो मिलता था वो अग्नि से मिलता था। जो यज्ञ इत्यादि होते थे उसमें जो आहुति डाली जाती थी वही जो थी इन देवताओं को प्राप्त होती है, वो उनको मिला नहीं। लेकिन इस भी भगवान की कृपा से वे इतने दिनों तक जीवित रहे और 1000 वर्षों तक वे वहाँ पर भगवान का स्मरण करते रहे। उससे क्या हुआ कि उनके जितने भी पाप थे उनका प्रायश्चित हो गया। फिर उसके बाद वो उसके यहाँ से निकले और वो जो वृत्रकासुर का जो भूत था उसने उनको डराना बंद कर दिया। इसके बाद वो देवलोक की तरह चले गए। देवलोक में जाकर के पहले के हिसाब से राज्य करने लगे। तो सुखदेव जी ने कहा कि हमको इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि जो ज्ञानी पुरुष हो उसको अपनी गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए और उसके प्रायश्चित का प्रयास करना चाहिए। इसी में समझदारी है, जैसा कि इंद्र ने यहाँ पर किया। सुखदेव जी से परीक्षित ने पूछा कि आखिर वृत्रकासुर असुर था, इसके बावजूद जो है वो भगवान को क्यों प्रिय था? तो सुखदेव जी ने वृत्रकासुर के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए बताया कि किसी समय चित्रकेतु नाम के एक यशस्वी राजा हुए थे, लेकिन उनके कई पत्नियां थीं, लेकिन किसी भी पत्नी से उनको कोई पुत्र नहीं हुआ। तो इससे वो राजा अत्यंत दुखी होते थे। एक दिन अंगिरा ऋषि उनके यहाँ पहुँचे तो उन्होंने चित्रकेतु ने उनका बहुत ही सम्मान किया और उनको आदर सहित ऊंचे सिंहासन पर बैठाया और स्वयं जमीन पर बैठे। तो उसके बाद जो अंगिरा ऋषि थे उन्होंने इस बात को महसूस किया कि ये जो राजा है बहुत ही ज्ञानी है और ज्ञानी होने की ही वजह से राजा होते हुए भी अपना आसन जो है नीचा रखा है और मुझे ऊपर पर बिठाया है। तो उन्होंने पूछा कि राजन, तुमको सब सुख तो है, तुम्हें कोई शोक इत्यादि तो नहीं है? तो राजा ने कहा कि मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे बहुत सारी स्त्रियां हैं लेकिन किसी के भी संतान नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम एक यज्ञ की व्यवस्था करो, मैं यज्ञ करूंगा और उसमें अग्निदेव तुमको पुत्र प्रदान करेंगे। उन्होंने ऋषि ने, अंगिरा मुनि ने उनके यहाँ यज्ञ किया और यज्ञ में से जो अग्निदेव ने उनको प्रसाद दिया उसको देते हुए
अंगिरा मुनि ने उसको राजा से कहा कि तुम अपनी किसी भी एक रानी को इसको खिला देना, और इसको खिलाने के बाद तुम्हारे एक बहुत अच्छा पुत्र होगा, लेकिन जो वो पुत्र होगा, वो संतान, वो तुम्हें सुख भी देगी और तुम्हें दुख भी देगी। ये कह करके अंगिरा मुनि चले गए। उसके बाद राजा ने अपनी रानियों में जो सबसे बड़ी रानी थी उनको वो प्रसाद दे दिया और उनसे कहा कि तुम इसको खा लो। उसके खाने के कुछ समय पश्चात उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्त हुई। राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और वो उससे बहुत प्रेम करने लगे। चूँकि पुत्र से प्रेम करते थे तो उनकी का प्रेम जो था उनकी पुत्र की माँ, जो उनकी सबसे बड़ी रानी थी, उनकी तरफ ज़्यादा हो चुका हो गया, और वो अन्य रानियाँ उनसे जो की तरफ से उनका ध्यान देना थोड़ा कम हो गया, उनका प्रेम उनकी तरफ से कम हो गया। इस पर जो बाकी रानियाँ थीं वे सब अपने बड़ी वाली रानी से चिढ़ने लगी, और यहाँ तक कि वो उनसे भी चिढ़ने लगी, राजा से भी चिढ़ने लगी, और यहाँ तक कि वो बालक से भी चिढ़ने लगी। और एक दिन उसी जलन में उन्होंने उस बालक को, वो थोड़ा बड़ा हो गया था, तब उन्होंने उसको जहर दे दिया, और जहर खाने के बाद वो सो गया। और जब बहुत देर तक वो नहीं उठा तो उसकी माँ ने कहा अपनी धाय से कि उसको उठा के लाओ, लेकिन जब उसको देखा गया तो मृत पड़ा हुआ था। इस पर जब उन्होंने उसको मृत देखा तो राजा के महल में तो बहुत शोरगुल मच गया, और राजा रानी बहुत ही शोक करने लगे और विलाप करने लगे, और ज़मीन पर एकदम मूर्छित होकर गिर जाएं बीच में। फिर तो ये दृश्य जो थे नारद मुनि और अंगिरा मुनि देख रहे थे। उन्होंने देखा कि राजा ज्ञानी है, इसके बावजूद इसके साथ ऐसा हो रहा है, तो तब वो लोग उसके पास आए और उनके पास आकर के राजा से उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है राजा कि ये सब शोक मत करो। उन्होंने बहुत प्रकार से उनको सांत्वना दी। सांत्वना के बाद उनको जब धीरज थोड़ा सा उन्होंने दिया, उन्होंने अपना मुँह हाथ इत्यादि धोए, उनको भोजने लायक हुए, तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, पूछा उनसे कि भगवान आप लोग कौन हैं? आप लोग अवधूतों का रूप धारण किए हुए हैं, मुझे तो लगता है कि आप भगवान के कोई दूत हैं और ये वेश बना करके आप मेरे साथ आए हैं मेरे कल्याण के लिए। तो तब अंगिरा मुनि ने कहा कि मैं अंगिरा हूँ और ये नारद मुनि हैं जो कि ब्रह्मा के पुत्र हैं, और मैंने ही तुम्हारे यहाँ यज्ञ किया था और यज्ञ के द्वारा तुम्हें ये पुत्र प्रदान किया था। मैं तुम्हें ये ज्ञान उसी समय देना चाहता था कि ये सब कुछ जो है धोखा है, लेकिन मैंने कहा कि उस समय तुम्हारे मन में पुत्र की बहुत अभिलाषा है। जब तुमको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी और उसके बाद जब तुमको शोक होगा, और शोक होने के बाद जब दोबारा से वो वस्तु नहीं मिलेगी, तब तुमको आदमी की नश्वरता का ज्ञान होगा, और तब मैं तुम्हें ये ज्ञान दूंगा। इस समय तुमको अगर मैं ये ज्ञान देता मैं उस समय, तो शायद तुम्हारी समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने ऐसा किया। राजा चित्रकेतु, तुम बहुत ही यशस्वी राजा हो, तुम ज्ञानी हो, धर्मी हो, इसलिए भगवान ने इस धरती पे जितने भी लोग बनाए हैं वो सब उनका अंग है, कोई भी जो है हमारा नहीं है, हमारा किसी के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है। इसलिए तुम शोक मत करो और तुम भगवान का ध्यान करो, उससे तुमको परम पद की प्राप्ति होगी। इसका इतना कह करके इसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा है, मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूँ, इसका जाप करो। 8वें दिन जो था तुमको भगवान के दर्शन होंगे, कृष्ण भगवान के दर्शन होंगे, और वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। राजा चित्रकेतु ने इसके बाद अंगिरा मुनि और नारद मुनि चले गए। उसके पश्चात राजा चित्रकेतु ने बहुत ही श्रद्धा के साथ मंत्र का जाप करते हुए 7 दिन तक सिर्फ पानी पी करके व्रत किया, और 8वें दिन उनको भगवान ने दर्शन दिए। भगवान ने दर्शन दिए और उसके बाद उनको बताया कि देखो ऐसा है कि मैं परम ब्रह्म मैं हूँ, यहाँ पर कोई किसी का नहीं है। शोक मोह लोभ मोह सबसे दूर रहना चाहिए, इसीलिए तुमको पुत्र लिया गया और तुमसे छीन लिया गया, जिससे कि तुमको ये पता चले कि ये सब नश्वर है, सब कुछ नश्वर है। किसी से भी प्रेम मत करो, दुनिया में आए हो तो ऐसे रहो जैसे कि सब कुछ प्रभु का है, और मैंने तुमको दर्शन दिए हैं, मेरा लाभ प्राप्त करो, मेरा भजन करो, तो तुम मेरे परम पद को प्राप्त हो गए। इसके बाद भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान के ने जो उनको दर्शन दिए और जो उनको ज्ञान प्राप्त कराया, उससे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, और वे उसके बाद वे अपना राजपाट दूसरों को सौंप करके वो जंगल की तरफ चले गए और इधर उधर विचरने लगे, और भगवान का
ध्यान करने लगे। भगवान के ध्यान की वजह से उनके ऊपर उम्र का कोई प्रभाव नहीं हुआ और वो हजारों विचार तक विचरते रहते, आसमान में भी चले जाते, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भी उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक दिन वो नभ में विचरण कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक स्थान पर एक शिव जी का दरबार लगा था, लेकिन उन्होंने उनको पहचाना नहीं। शिव जी बैठे हुए हैं, उनके सारे दरबारी उनके सामने बैठे हैं और उनकी गोद में पार्वती माता बैठी हुई हैं और वो उनको गोद में बैठाए हुए हैं और वो उनको आलिंगनबद्ध भी किए हुए हैं। इसके ऊपर उन्हें कुछ ध्यान नहीं रहा और उन्होंने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि अरे यह साधु कौन है जिसको ये भी नहीं पता है कि सामान्य शिष्टाचार क्या होता है। तुम अपनी पत्नी को अपनी गोद में बैठाए हुए हो, आलिंगनबद्ध किए हो। इतना तो साधारण आदमी को भी पता होता है कि सबके सामने जो है पत्नी को या इस तरह का आचरण नहीं करना चाहिए, एकांत में इस तरह के आचरण करने चाहिए। और वो हंसने लगे। पार्वती जी को इस पर बहुत ही क्रोध आया और क्रोध आने के बाद उन्होंने शाप किया कि सारा ज्ञान तुम्हारे ही पास एकत्र हो चुका है, तुमने भगवान शिव और यहाँ पे बैठे हुए जितने लोग उन सबका अपमान किया है, इसलिए तुम जो है असुर योनि में तुम्हारा जन्म होगा और तुमको भगवत भजन की प्राप्ति कभी नहीं होगी, भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। इस पर राजा चित्रकेतु जो थे उनके पास आए, उन्होंने उनको प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि मैंने आपको भी नहीं पहचाना और भगवान शंकर को भी नहीं पहचाना, इसलिए मुझसे ये गलती हुई। मैं आपसे कि बहुत बार बार प्रणाम करता हूँ और आपसे क्षमा मांगता हूँ कि जो कुछ भी मैंने किया है वो अज्ञानतावश किया है, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए। आपके शाप को मैं शिरोधार्य करता हूँ, लेकिन मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि मुझे आप क्षमा कर दीजिए। इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो चले गए। जब वो चले गए तो पार्वती जी ने फिर से विष्णु जी से कहा कि ये तो बड़ा ही बड़बीला कोई ब्राह्मण लग रहा है, ये क्षत्रिय और बहुत ही घमंडी है ये तो शंकर भगवान मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि जो लोग भगवान का भजन करते हैं और जिनको भगवान से की भक्ति जिनके पास होती है वो किसी से डरते नहीं हैं। उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया है। वो चाहते तो तुमको भी श्राप दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तुमने उनको श्राप जो दिया उसको उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने गलती तुम्हारे सामने मान ली है, इसलिए तुमको उनको देवी क्षमा कर देना चाहिए। जब भगवान शंकर ने इस प्रकार से भगवती को समझाया तो वो शांत हो गई और इसके बाद उन्होंने कहा कि चित्रगुप्त जो था वो दानव योनि में त्वष्टा ऋषि जो थे उनके द्वारा जो यज्ञ हुआ था उससे से वृत्रकासुर के रूप में उसका जन्म पैदा हुआ। तो फिर से वो ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ और उसको भगवान की प्राप्ति हुई, असुर होने के बावजूद, क्योंकि उसकी माँ असुर कन्या थी। और उसको भगवान की प्राप्ति हुई और उसको मोक्ष प्राप्त हुआ। तो हे राजन, तो सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, तुमको अब मैंने तुम्हारी इस बात का उत्तर दे दिया है कि असुर योनि में जन्म लेने के बावजूद वृत्रकासुर को भगवान का पद किस प्रकार से प्राप्त हुआ, तुम्हारा शंका का निवारण हो चुका होगा। इस प्रकार भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद के 13वें से 18वें अध्याय तक की कथा यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। आगे की कथा हम अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। आपसे एक अनुरोध है कि अगर आपने हमारा वीडियो अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, जिससे वे लोग भी सब्सक्राइब करें और ये इस कथा का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। तो ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।